ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बावजूद पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है। हम जब सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीलात शेयर करते हैं तो अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि अगर चाइना सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है तो फिर पाकिस्तान की मैशियत इतनी कमजोर क्यों है और आलमी मार्केट्स में रुपए की कदर में इतनी तेजी के साथ कमी क्यों आ रही है। और हमारे बहुत सारे नाजरीन अपनी इन्हीं जैसी दलाइल का सहारा लेकर सीपेक जैसे मेगा प्रोजेक्ट को या तो जुठलाने की कोशिश करते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की मैशियत के लिए इंतहाई नुकसानदा साबित करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं। हम आपसे कुछ भी शेयर करने से पहले एक बात शेयर करना जरूरी समझते हैं, वो ये कि किसी भी कंट्री की करेंसी की कदर में कमी आने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इस मुल्क की मैशियत तबाही की तरफ जा रही है। इससे पहले कि हम आपसे मजीद हकाइक शेयर करें, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करना भी न भूलिए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे मुश्किल हालात में सीपेक के मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की मैशियत को सहारा दिया और सीपेक जैसी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बावजूद पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी की वजूहात क्या है। पाकिस्तानी रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर और सीपेक का क्या कनेक्शन है और इससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े और क्या फायदे पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। इन तमाम तफसीलात में जानने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि करेंसी एप्रिसिएशन यानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में इजाफे का क्या मतलब है और करेंसी डिप्रिसिएशन यानी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का क्या मतलब है और इन दोनों फैक्टर्स से किसी भी कंट्री की मैशियत पर क्या मुस्बित और क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं और इन दोनों फैक्टर्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। तो बात करते हैं सबसे पहले करेंसी डिप्रिसिएशन की। इससे पहले हमें एक और अहम बात समझना जरूरी है और वो ये कि दुनिया की तमाम करेंसीज को डॉलर से कंपेयर क्यों किया जाता है। मसलन चीनी यन या सऊदी रियाल या तुर्की लीरा से क्यों कंपेयर नहीं किया जाता है। तो इसकी मेन वजह ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो डॉलर में होती है। मसलन अगर मैं पाकिस्तान से किसी भी चीज को किसी दूसरे कंट्री को फरोख्त करना चाहूँ तो इस चीज की कीमत इस दूसरे कंट्री की शहरी के साथ डॉलर में तय करना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिकन हो या किसी और मुल्क का रिहायशी हो। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज आप मंगवा लें या किसी भी कंट्री में बेच दे, इस चीज की कीमत हमेशा अमेरिकी डॉलर में तय की जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिकी डॉलर में ही रकम क्यों तय की जाती है जबकि न खरीदने वाला अमेरिकी होता है और न बेचने वाला अमेरिकी होता है। आप कोई चीज बांग्लादेश, बर्तानिया, सऊदीया या किसी भी कंट्री से मंगवा लें, आपने डॉलर में ही कीमत अदा करना होता है और डॉलर की मद में ही आपको किसी भी मुल्क से कोई भी चीज बेचोगे तो इसकी कीमत मिलती है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेडिंग इसी मुल्क की करेंसी में की जाती है जिस कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जीडीपी से मुराद है एक साल यानी 12 महीनों में जितनी भी एशिया और सहूलियात यानी सर्विसेज किसी भी कंट्री में बनाई जाती हैं, इसे जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहा जाता है। और आज के दौर में अमेरिका वो कंट्री है जहां दुनिया के तमाम ममालिक से सबसे ज्यादा चीजें और सर्विसेज बनाई जाती हैं और इसीलिए अमेरिकन जीडीपी सबसे स्ट्रॉन्ग है और आलमी तिजारत भी डॉलर में इसी वजह से की जाती है। ये अलग बात है कि चंद साल पहले चाइना की जीडीपी और अमेरिकन जीडीपी तकरीबन बराबर हो चुके थे, मगर चाइना अपने इस लेवल को लंबे अरसे तक बरकरार नहीं रख सका था। अब बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। करेंसी एप्रिसिएशन से मुराद ये होता है कि
अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में किसी भी कंट्री के करेंसी की कदर में इजाफा हो जाए। मसलन पहले पाकिस्तानी 160 रुपए में सिर्फ $1 खरीदा जा सकता था और अगर अब 110 रुपीस का $1 हो जाए तो इसका मतलब है पाकिस्तानी करेंसी की कदर में इजाफा हुआ है और इसी इजाफे को मैशियत की जबान में करेंसी एप्रिसिएशन कहते हैं। इसका मतलब सादा अल्फाज में ये है कि पहले $1 के बदले हमें 160 रुपए देने पड़ते थे और अब $1 के बदले हमें 110 रुपए देने पड़ते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर सुनते हैं कि डॉलर की कीमत में या कदर में इजाफे की वजह से बैरूनी कर्जों में इजाफा होगा, क्योंकि IMF या इस तरह के तमाम आलमी मालियाती इदारों को हमें डॉलर में कर्जे अदा करने होते हैं। मसलन अगर हमें IMF को अगर $100 देने हों और इस वक्त डॉलर की कीमत 110 रुपीस थी, मगर अचानक से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर जाए और 160 रुपए का $1 हो जाए तो हमें 400 रुपीस इजाफी खर्च करने होंगे, क्योंकि पहले जब $1 की कीमत 110 रुपीस थी तो $100 खरीद कर IMF को अदा करने के लिए हमें 1100 रुपए खर्च करना पड़ता था, क्योंकि डॉलर की कीमत 110 थी। जबकि अगर डॉलर 160 का हो जाए तो हमें $100 खरीदने के वास्ते 1600 रुपए खर्च करने होंगे। और करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि हमारी करेंसी की कीमत में कमी आ जाना अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में। मसलन पहले हमें $1 खरीदने के लिए 110 रुपए अदा करने पड़ते थे और अब $1 खरीदने के लिए 160 रुपए अदा करने पड़ते हैं। अब एक और बात जहन में आती है, वो ये कि हमारे पास तो नोट छापने की मशीन अपनी है, हम क्यों न बहुत सारे नोट छाप कर दूसरे ममालिक या IMF जैसे मालियाती इदारों का कर्ज नहीं उतारते। तो वो इसलिए क्योंकि करेंसी नोट महज एक कागज का टुकड़ा है, इसकी असल गारंटी किसी भी मुल्क के पास मौजूद सोना है। हर कंट्री को इतने ही नोट छापने की इजाजत होती है जितने का इस मुल्क के पास जखीरा मौजूद होता है, जिसे रिजर्व कहा जाता है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान आने से सोने के जखायर में इजाफा होगा? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाएगी वो डॉलर की शक्ल में की जाती है। इसीलिए आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान आती है। और जब डॉलर पाकिस्तान आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जितने डॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, इतनी कीमत का सोना जो अमेरिका के पास है वो दरअसल पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूद डॉलर्स की गारंटी अमेरिका देता है। वो इसलिए क्योंकि डॉलर को अमेरिका ने ही छापा है। इसीलिए इमरान खान फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस को बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि इससे अमेरिका के पास मौजूद जखायर पाकिस्तान के हो जाते हैं। अब बात करते हैं सीपेक और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में क्या ताल्लुक है। इससे पहले एक और बात यहाँ क्लियर करते चले कि हम कर्जे क्यों लेते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब लोगों के पास नोट कम होने लगे और हमारे पास सोने के जखायर में भी कोई खातिर खा इजाफा न हो, तो लोगों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें मुख्तलिफ ममालिक या आलमी मालियाती इदारों से डॉलर की शक्ल में लोन लेने पड़ते हैं। और जब डॉलर हमारे पास आ जाए तो हम इनके बदले में नोट छाप कर इस डिमांड को पूरा करते हैं। मगर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तकमील के बाद हमें कर्जे लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सीपेक के तहत जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, इनमें जब मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो हमारी GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एशिया और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इसके नतीजे में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर जमा हो जाएंगे और हमें नोट छापने के लिए दूसरे ममालिक या आलमी मालियाती इदारों से कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी चीजें बेचकर ही इतने डॉलर कमा सकेंगे कि हमारी जरूरियात पूरी हो जाए। इसीलिए सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर कहा जाता है। किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मद में आने वाली डॉलर से ज्यादा अहम ये होता है कि इस इन्वेस्टमेंट के जरिए वो कंट्री कितने डॉलर कमा
कमाता है। और एक और बात क्लियर करता चलूं कि आज तक दुनिया की तारीख में कहीं भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि किसी एक प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट की मद में की जाने वाली कैपिटल अमाउंट ने इस कंट्री की माशी हालत बदल दी हो। हाँ, अलबत्ता बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहां चंद एक सालों में होने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने इस कंट्री को इतने डॉलर कमा कर दिए हैं कि जिनकी वजह से आज इन ममालिक का शुमार डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। और सीपेक के तहत जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, इनसे यकीनन पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। और सीपेक जैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का किसी भी कंट्री में होने का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो जाता है। यानी अगर कोई कंट्री इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे तो जो इंफरादी इन्वेस्टर्स हैं यानी इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इनकी की गई इन्वेस्टमेंट नहीं डूब जाएगी। और पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। हर महीने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फिगर बढ़ती ही जा रही है, कभी कम नहीं हुई है। लेकिन इन इकदामात के नताइज आने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। जब सीपेक के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स ऑपरेशनल हो जाएं तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा होगा और महंगाई भी कम होगी, क्योंकि जब आप ज्यादा एशिया एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा डॉलर कमाएंगे, और जब ज्यादा डॉलर कमाएंगे तो हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए ज्यादा टैक्सेस लगाने की जरूरत नहीं होगी। और जब टैक्सेस कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चीजें भी सस्ती हो जाएंगी और शहरियों को बेहतर सहूलियात भी मिलेंगी। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब टैक्सेस की मद में रिलीफ मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, जिससे रोजगार के बेहतर मौके भी हासिल होंगे। बस इसी वजह से हम समझते हैं कि सीपेक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इनसे गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।